बाद कौन कहाँ तक साथ जाता है। हमारे साथ में जब हम संसार में रह रहे हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जितने भी आपके अत्यंत प्रियजन हैं, क्या ये आपके साथ में जाएंगे या फिर आपके कोई दोस्त चले जाएंगे? आज आप सुन लीजिए और मैं आपके मन के सवाल को भी क्लियर कर देती हूँ। मृत्यु के बाद कौन कहाँ तक साथ जाता है? आपके अंदर जरूर ये शंका उठ रहा होगा कि कौन कहाँ तक साथ जाता होगा। ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर जो है अनित्य है, अनादि सिद्ध निश्चित नियम यही है, जो आया है वो जाएगा ही। संसार में कोई भी परमानेंट नहीं होता। जिसने जन्म लिया, जिसको शरीर मिला, एक दिन ये शरीर अवश्य छूटेगा ही। संसार में चाह कर के भी कोई रह नहीं सकता। मानव शरीर अनित्य है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी पत्नी कहाँ तक साथ जाती है? जब किसी का निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं नारी गृह द्वारी। नारी जो होती है, आपकी जो पत्नी होती है, ये आपके साथ केवल पति के मृत्यु के बाद खूब रोती है, खूब चिल्लाती, तड़पती है। उसको वाकई में अत्यंत कष्ट होता है, लेकिन चाह करके भी दरवाजे से बाहर नहीं जा पाती, केवल द्वार से ही अंतिम विदाई करती है। द्वार से बाहर नहीं जा पाती। पत्नी का साथ द्वार तक। और उसके बाद आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सखा मित्रगण हैं, वो आपके अंतिम यात्रा में साथ रहेंगे। अंतिम सब यात्रा जो होता है, आप जब संसार से विदाई लेते हैं तो उसके बाद अंतिम यात्रा में आपके दोस्त, आपके परिजन आपके साथ वहाँ तक होते हैं। और बच्चे, पुत्र आदि आपको जब आग देते हैं, जब अग्नि दिया जाता है, केवल उस समय तक आपके बच्चे आपके साथ होते हैं। फिर उसके बाद का सफ़र अकेले ही करना होता है। केवल एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानव के लिए ऐसा ही होता है। उसके बाद का जो सफ़र है, अकेले जाना पड़ता है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब तक यहाँ रहते, कुछ साल, 60 साल, 70 साल जब यहाँ हम रहते हैं, पहले तो 100 साल, 110 साल इतना भी लोग जीते थे। लेकिन आजकल हर चीज़ में, भोजन में मिलावट, केमिकल, पॉइजन आदि के कारण व्यक्ति के उम्र कम हो रहा है। इसलिए जितने दिन तक यहाँ रहो, सब कुछ कमाओ, धन कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, साथ में भगवत नाम भी कमाओ, ताकि आपका कर्म अच्छा हो। जब तक यहाँ हो, कर्म को सुधार लो, अच्छा काम करो, गरीब की सेवा, दुखी की सेवा। आपके पास धन है तो सभी के ऊपर थोड़ा कृपा करो, गरीब के ऊपर कृपा करो, सेवा करो। क्योंकि उसके बाद का जो यात्रा है, अकेले कर्म के साथ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जो पंच भौतिक शरीर है, ये भी साथ छोड़ देगा। आप इस शरीर को जीवन भर सजा करके रखते, लेकिन जब आग लगा देते हैं तो उसके बाद ये शरीर भी मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है। फिर उसके बाद का यात्रा जीवात्मा को अपने कर्म के साथ करना पड़ता है। इसलिए कर्म को अच्छा बनाओ। अच्छा करोगे वही जाएगा, बुरा करोगे वही जाएगा। देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए कर्म को अच्छा बना लीजिए, प्यार से बोल